नाजरीन, साहबजान की वजह से खुर्शीद बीबी को ये पता चल चुका है कि इसकी बेटी पैदा हुई थी और हो ना हो मेरी बेटी जिंदा है और मुझे पुकार रही है। खुर्शीद बीबी सीधा जानदार से अपनी बेटी के बारे में सवाल कर लेती है। जैसे ही जानदार को पता चलता है कि इसकी बेवकूफ बीवी साहबजान की वजह से खुर्शीद को सच का अंदाजा हो गया है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो साहबजान पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी बादशाह बीच में आकर इसे रोक लेता है। अब जहांदार चाहकर भी अपनी बहन से सच नहीं छुपा सकता। आखिर वो बोल ही देता है, हाँ ये बात सच है, तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा मतलब है कि वो पैदा होते ही मर गई थी। लेकिन खुर्शीद सीधा इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी और याद रखना कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगी। ये सुनकर जानदाद एक पल के लिए हिल जाता है। खुर्शीद के जाते ही वो उसी वक्त गुलाम को फोन करता है और बोलता है कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें बोला था ना, इस मुर्दे को साथ वाले गांव के कब्रिस्तान में दफन कर आओ। तुम लड़की को जहां से लाए थे उसको वहां पर छोड़ कर आओ। और अब तक वो वापस क्यों नहीं आया और इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? तो बादशाह को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फोन काटने से पहले जानदाद खुद से ही बातें करता है और कहता है कि नहीं, अगर लड़की जिंदा रही तो कभी भी सुंदरगढ़ आ सकती है। और फिर वो सीधा गुलाम को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को जान से मार दे और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें समझ आ गई है या नहीं? तो गुलाम जब ये बात सुनता है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। फोन हाथ से गिरने वाला होता है तो तभी ही सुंदरी आकर फोन पकड़ लेती है। वो पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गुलाम खुद को संभालते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन दोस्तों, हम तो जानते हैं ना कि गुलाम अब सुंदरी को पसंद करने लगा है। वो भला अपने जालिम बाप के कहने पर अपने प्यार को अपने ही हाथों से कैसे मार देता। इसलिए वो फैसला करता है कि सुंदरी को जहांदाद के पहुंच से बहुत दूर रखेगा। लेकिन जहांदाद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने आदमियों को गुलाम के पीछे लगा देता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि ठीक है, अगर गुलाम लड़की को खत्म कर दे तो तुम वापस आ जाना और अगर उसको कत्ल ना करे तो तुम उसको किडनैप कर लेना। और वही होता है, जब बेचारा गुलाम बाजार से सामान लेने गया होता है तब जहांदाद के आदमी सुंदरी को किडनैप कर लेते हैं। जब गुलाम घर लौटता है तो उसको जैसे एक पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और वो देखता है कि कमरा खाली होता है। वो हर जगह से उसको ढूंढता है, सुंदरी का कोई पता नहीं चलता। तभी बादशाह का फोन आता है और कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो, वापस क्यों नहीं आए? गुलाम घबरा कर सब सच बता देता है और कहता है कि जिस मैयत को मैंने दफनाया था ना, उसकी बेटी का किडनैप हो चुका है।